9 साल से इमामत करते थे मस्जिद के ये इमाम। और इनको जो है मस्जिद से कुछ लोगों ने साजिश करके निकाल दिया और ये जा रहे हैं। आपका नंबर कहीं से ली और सोचा चलो कारी साहब की जुबानी मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या हुआ था और कब हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन थी। तो आप ही बता दीजिए कारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मस्जिद के इमाम को 7 साल तक नमाज पढ़ाने का कोई पैसा नहीं दिया गया। जब उन्होंने पैसे का डिमांड किया तो उसके ख़िलाफ़ साजिश करके, उसे जलील करके, उसे रुस्वा करके वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि मस्जिद का जो मुतवल्ली था उसने 2 बार उम्रा और 2 बार हज कर चुका था। ये कहिए कि रमजान तक हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगर आप हमारे मुताबिक काम कीजिएगा, हमारे चल करके मानिएगा तो हम आपको रखेंगे, और नहीं मानिएगा तो दूसरों दे दीजिएगा। लेकिन आप ये जो कह रहे कि नहीं हम आपको रमजान के बाद निकाल देंगे, तो मेरे से अच्छा है कि हम अभी चले जाए। इस बीच में हमें जगह की तलाश की, हमें जगह मिल गई, हम जो उसको मैसेज करके बता दें कि हमें जगह मिल गई है। अब आप बताइए मुफ्ती के तौर पर अभी रखना चाहते हैं या मोहलत के तौर पर रखे हैं 2 महीने या रमजान तक। उन्होंने कहा कि नहीं आप चले जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मस्जिद के इमाम को 7 साल तक नमाज पढ़ाने का कोई पैसा नहीं दिया गया। जब उन्होंने पैसे का डिमांड किया तो उसके ख़िलाफ़ साजिश करके, उसे जलील करके, उसे रुस्वा करके वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि मस्जिद का जो मुतवल्ली था उसने 2 बार उम्रा और 2 बार हज कर चुका था। मुस्लिम समाज में इमामों की पोजीशन और उनकी अहमियत ये रह गई है कि एक इमाम जितनी ज़्यादा कसपुरसी के हालत में रह सके वो रहे, जितनी ज़्यादा मुफलिसी और जितनी ज़्यादा मजबूरी में वो रह सके रहे। अपनी परेशानी को, अपनी ज़रूरियात को वो बता नहीं सकता है। अगर वो बताए तो फिर उसे साजिशें करके, जलील करके, रुस्वा करके निकाल दे। एक मुसलमान जिनके पीछे आखिरत के सारे आमाल को अंजाम देता है, वो उस शख्स को मजबूर हालत में देखना चाहता है। मुसलमान चाहता है कि उसका इमाम एक इंसान तो हो लेकिन फरिश्तों जैसे सिफात हो, उन्हें दुनिया की कोई ज़रूरियात लाहिक ना हो। जैसे फरिश्तों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही एक मुसलमान अपने इमाम को देखना चाहता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जगह है जैदपुर कस्बा। बताया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। सिर्फ आबादी नहीं है बल्कि हर घर में दीनी तालीम भी है। उसी जगह का ये वाक़या है। इमाम साहब के साथ क्या कुछ हुआ इस ऑडियो कॉल में आप सुन सकते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है। पहचाने मुझे? हाँ, नाम से तो हाँ पहचाने हाँ, लेकिन पहचान लेंगे। मैं भी आपका नाम नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी तस्वीर को देखा मैंने पहचान लिया आपको। तो ये जो वीडियो मैंने अभी आपके व्हाट्सएप में भेजा था ना कारी साहब, जी। ये आज ग्रुप से मुझे मिला था। अच्छा, इस और वीडियो के बारे में मुझे खुद नहीं पता कि लोगों ने कैसे वीडियो बनाया, कैसे वायरल किया। हाँ, अच्छा अच्छा, खैर हाँ, ये आपको पता दरअसल ना हो, बात। लेकिन लेकिन हाँ, जैसे ही इस वीडियो को ग्रुप में किसी ने भेजा तो लोग इस वीडियो के नीचे तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, समझे। तो मैंने आपका नंबर कहीं से ली और सोचा चलो कारी साहब की जुबानी मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या हुआ था और कब हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन थी। तो आप ही बता दीजिए कारी साहब। दरअसल बात ये है कि ये वीडियो जो है अच्छा जिला बाराबंकी यूपी में एक जगह है जैदपुर कस्बा। अच्छा, जैदपुर। मुसलमानों की, हाँ, हाँ हाँ, मुसलमानों की जैदपुर में। आबादी तकरीबन, जैदपुर में भी मैं पढ़ चुका हूँ, इमदादुल उलूम में मैं भी वहाँ रहा हूँ 2 साल तक। जी, अच्छा। तकरीबन मुसलमानों की आबादी 80 से 90% है। हाँ हाँ, अच्छा और पता। माशाअल्लाह पढ़े लिखे इलाका है, हर घर में 2-3 हाफिज भी हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो वही तकरीबन 9 साल से इमामत और मदरसे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अच्छा हाँ, 9 साल के बाद ये रमजान में हमने अपनी बात रखी, चूंकि हमें तनख्वाह सिर्फ 9,500 रुपये ही मिल रहा था दोनों जगह से। अच्छा। तो हमने रमजान के बाद अपनी बात रखी मीटिंग बैठा करके। अच्छा हाँ, कि महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह उतना ही है, पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसलिए बेहतर हो कि मदरसे से चूंकि हमें तनख्वाह मिल रहा था, मस्जिद से हमें कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। जबकि मस्जिद में सारी जिम्मेदारी, नमाज, बयान और जो भी गांव की जिम्मेदारी होते हैं वो सब पूरा हो रहा था। अच्छा। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि मदरसे वाले जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं,
अच्छा। अगर मस्जिद से भी अगर कुछ बांध दे तो हमारा जो है सहारा मिल जाएगा, सही बात। और जिस परेशानी को हम झेल रहे हैं वो कम से कम उस परेशानी से बाहर आ जाए, ताकि हम काम को अपने अच्छी तरह से अंजाम दे सके। जी। तो मीटिंग बैठाने के बाद जब मीटिंग रखी तो मोहल्ले के तकरीबन आधे मोहल्ले के लोग जमा हुए। हमने बात रखी तो एक साहब ने पूछा कि आपका कितना में घर का खर्चा चल जाएगा पूरे महीने का? तो हमने कहा कम से कम 6-7 हजार। अच्छा। तो जो जिम्मेदार और मुतवल्ली है अच्छा। वो माशाअल्लाह हर साल उम्रा भी करते हैं, 2 हज भी किए हुए हैं, अच्छा। और लखपति करोड़पति भी है, दीनदार भी माने जाते हैं। लेकिन उनकी जबान से जो पहला लफ्ज निकला, उन्होंने यही कहा कि हम आपको 1500 रुपये मस्जिद से देंगे, रहना है तो रहे। सिर्फ 1500? हाँ, सिर्फ 1500, अगर रहना है तो रहो। अच्छा। तो इस बात से थोड़ा दिल उसी वक्त टूट गया कि एक आदमी 9 साल से फ्री काम कर रहा था, तो इसके नजर में हम बहुत अच्छे थे। अच्छा। अब अपनी परेशानी बताई तो इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो खैर हमने उसी वक्त बोल दिया कि ठीक है, अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम भी खुश हैं कि हम नहीं रह सकते हैं इतने 9,500 में दोनों का। अच्छा, एक बात और भी है, चूंकि हमारे मदरसे में एक वक्त की पढ़ाई होती है स्कूल के तर्ज पर, 8 बजे से 1 बजे तक। अच्छा। हाँ, तो और जो असातिज़ा हैं तकरीबन 6-7 स्टाफ भी हैं, अच्छा। मोहतमिम भी हैं, तो वो लोग सिर्फ 5 घंटे 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम चूंकि हैं बाहर के और सारी जिम्मेदारी रहती है, तो हमें 24 घंटा मदरसे में रहना पड़ता है, मदरसे का भी देखभाल और मस्जिद का नमाज का भी बयान खिताबत हर चीज का रहता हाँ, है। मतलब जो मस्जिद के काम होते हैं सब काम आप देख हर रहे थे। काम। तो तनख्वाह जो है सब स्टाफ का बस बराबर ही है, हमारा सिर्फ 1000 रुपये ज्यादा है। हाँ, तो हमने आपको कहा कि हाँ, तो हमने कहा कि और स्टाफ जो है सिर्फ 5 घंटा पढ़ा करके चले जाते हैं, हमें 24 घंटा रहना पड़ता है, जिम्मेदारी भी बहुत है, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए बढ़ाओ। तो उन्होंने ये अल्फाज कहा कि 1500 रुपये बढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन चूंकि मोहल्ले वाले माशाल्लाह वहाँ के अच्छे लोग थे, तो सब ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक आदमी इतना दिन से अगर कर रहा है, अपनी परेशानी बताई तो उसकी परेशानी को समझना चाहिए। हाँ। तो खैर सब लोगों ने मिल करके ये कहा कि हम आपको मस्जिद और मदरसे से मिला करके 13,000 रुपये देंगे, यानी कि 3,000 रुपये बढ़ाया होगा। 3000 बढ़ा रहे हैं? हाँ, मस्जिद से। हाँ, तो अच्छा। हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक फिलहाल जो भी बढ़ जाए यही बेहतर है, बाद में देखा जाएगा। बात तय हो गई, सब फाइनल हो गया। अच्छा। उसके दूसरे ही दिन एक साहब वही मोहल्ले के थे, उन्होंने कहा कि हम आपका जितना भी पूरा महीने का खर्च है राशन पानी का, हम आपको अकेले देंगे, तो आपका कितना खर्चा होगा? तो हमने कहा आप खुद समझ जाइए कितना खर्चा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये हम आपको हर महीने अकाउंट में भेज देंगे, या तो अकाउंट में ले ले या हाथों से ले ले। मतलब ये 13,000 तनख्वाह के अलावा? हाँ, 13,000 तनख्वाह के अलावा हम आपको 6,000 रुपये देंगे। अच्छा। हाँ, तो हमें भी खुशी हुई कि चलो कम से कम किसी ने कुछ परेशानी तो समझा। सही बात। लेकिन वो बात जब मुतवल्ली तक पहुंचा तो मुतवल्ली ने बजाय 6 के 5 करवा दिया। अच्छा। और जो मस्जिद से बढ़ाया गया था 13,000, जो 3,000 बढ़ाया था, वो खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, वो खत्म कर दिया। तो हमें कोई शिकायत नहीं थी, हमने कहा कोई बात नहीं, चाहे इधर से मिले या उधर से मिले, हमें तो पैसे से मतलब है, और कोई हमें फ्री तो दे नहीं रहा है। सही बात। खैर उन्होंने बोल दिया। लेकिन उस मीटिंग के बाद से जो मुतवल्ली है और जो कमेटी के लोग हैं, हाँ नहीं, कमेटी के तो लोग है ही नहीं, तो जो जिम्मेदार हैं मौलाना जो तनख्वाह देते थे मदरसे से, अच्छा, उन दोनों ने हमसे 20 दिन 25 दिन बात करना छोड़ दिया, सलाम कलाम सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, हम बिल्कुल जान की तरह रहने लगे, बस घर से मदरसा, मदरसा से घर। खैर हमें भी कोई नहीं था, हम अपने काम से मतलब था। हाँ, अपना काम कर रहे थे। हाँ, उसके बाद 25 दिन के बाद यानी 25 मई को अचानक मौलाना का फोन आया, जो मदरसे के जिम्मेदार है। अच्छा। उन्होंने अचानक फोन किया, फोन करने के बाद हमसे कहा कि ईशा की नमाज पढ़ करके मुतवल्ली, यानी जो उसका नाम सगीर अहमद है, मुतवल्ली के घर पे ईशा की नमाज के बाद आ जाना। अच्छा। तो हमें लगा कि शायद कुछ बात होगी मदरसे के लिए या कुछ और भी होगी, तो इसलिए बुलाया होगा। चूंकि हमें इस बीच में क्या उन लोगों ने साजिश किया या क्या किया नहीं किया, क्या उन लोगों ने वो काम किया, हमें कुछ नहीं पता। अचानक हमें जो है बोला कि हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। अचानक हमें, मतलब पहले आपको इसके बारे में कोई इत्तला नहीं की? कुछ नहीं पता। हाँ, तो उन्होंने जो अचानक जो कहा उन्होंने कि हम आपको निकाल रहे हैं,
अच्छा। आपको हाँ नहीं रखेंगे। तो हमने उनसे पूछा आखिर वजह क्या है। तो हाँ। उनका जो पहला लफ्ज था, उन्होंने ये कहा कि इसको चाहे तानाशाही समझो या कुछ भी समझो, हम आपको नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। हाँ, तो हमने कहा कि ये बात घुमाना बंद कीजिए, जो असल बात है वो बताइए। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप सही पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने उनसे ये कहा कि हम इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। उस इलाके में नूरुल उलूम है, इमदादुल उलूम है, बड़ा बड़ा मदरसा है, हाँ। हाँ। कारी अली हैदर साहब इस इलाके में नाम है। और भी जहाँ आपको जो मर्जी हो, आप 10-5 कारी को बुला दीजिए, अच्छा। हमारे बच्चे का इम्तिहान ले ले। हम्म। अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं हम सही नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं या मेहनत नहीं हो रहा है, तो हम माफी भी मांग लेंगे सबके सामने और बोरिया बिस्तर उठा करके हम चले भी जाएंगे। सही बात। हाँ, लेकिन अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत हो रहा है हम्म। और कोई कमी नहीं है पढ़ाई में या किसी भी चीज में, तो अच्छा। क्या आप माफी मांगेगा? तो भला एक मोहतमिम को ये बर्दाश्त कहाँ होगा। सही बात। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम क्यों बुलाएंगे। तो हमने कहा आपने जब इल्जाम लगाया है तो बुलाना तो पड़ेगा ही आपको। और हाँ। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम बुला देते हैं, अगर गलती मेरी होगी तो हम रुसवा माफी मांग होंगे लेंगे। सबके सही सामने। बात। हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कौन होते हैं बुलाने वाले। हमने कहा इल्जाम लगाया है तो सबूत तो देना पड़ेगा, चाहे आप दीजिए या हम दिखाएं। सही बात। एक बात। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि ये जो 11 बजे रात में सिर्फ 2-3 आदमी बैठ करके आप हमें कह रहे हैं कि आपको हम निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे निकलोगे। हमने कहा हम निकलेंगे जिस तरह आपने हमें 8 साल पहले 9 साल पहले सबके सामने रखा था, मीटिंग बैठा करके मस्जिद में ऐलान करके, ऐसे ही सबके सामने हमें मीटिंग बैठाइए और सबको बता दीजिए कि हम कारी साहब को निकाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ताकि लोगों के दिलों में हमारी तरफ से कोई बदगुमानी ना रहे कि पता नहीं कारी साहब ने कुछ गलती की थी इसलिए निकाल दिया। सही तो वो बात। इस पर भी तैयार नहीं हुआ सबके सामने। तो यहाँ तक बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको, अगर आप रहिएगा तो हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। तो हमने कहा हमें रहने का शौक भी नहीं है। तो उन्होंने हमें सिर्फ कहा कि हम रमजान तक आपको रख रहे हैं, रमजान के बाद आपको हम निकाल देंगे। तो अच्छा। हमने कहा कि ये भी बात आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये बोलिए कि रमजान तक आपको हम मोहलत दे रहे हैं, अगर आप हमारे मुताबिक काम कीजिएगा, आप हमारे मान करके चलिएगा, तो हम आपको जैसे रह रहे थे वैसे रखेंगे। और नहीं हाँ। कीजिएगा तो फिर आप अपना देख लीजिए, हम अपना देख लेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं आप चाहे जो भी कीजिए, हम रमजान तक आपको रख रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा है कि हम चले जाएं। तो सही खैर ये बात। बात होकर के खत्म हो गई। उसके बाद फिर हम भी जगह की तलाश में थे। जगह हमें माशाअल्लाह अच्छी मिल गई थी, तो हमने उनको 2 महीने के बाद, यानी कि जून में हम उसको बता दिए। मई में ये हुआ था, हम जून में उसको बताए। मतलब एक, इसी महीने में। हाँ, इसी महीने में, इसी ये जून के महीने में अच्छा। हमने उनसे बताया। हमने फिर भी बताया उसको, मशवरा हमने लिया। हमने कहा देखिए ये सब मामला अचानक हुआ था, हाँ। तो आपने कहा था कि हम आपको मोहलत के तौर पर रख रहे हैं, हमें हाँ। जगह मिल गई है, अब आप बताइए हमें मुस्तकिल तौर पर पहले जैसे रख रहे थे वैसे रखते हैं या मोहलत के तौर पर रखे हुए हैं। अगर मुस्तकिल तौर पर रखते हैं तो हम जैसे रह रहे थे वैसे रहेंगे, जैसे काम हो रहा था वैसे करेंगे। सही बात। लेकिन अगर आप हमें मोहलत के तौर पर रखे हैं कि नहीं हम आपको 2 महीने में या रमजान तक रखे हुए, उसके बाद आप कहिएगा कि कहीं और देख ले, तो बेहतर है कि हमें कल निकलना है तो हम आज ही निकल जाए, सही क्योंकि हमें बात। जगह मिल गई है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाइए। अच्छा। बस ये मामला हुआ था।